Hello student, today we will discuss about the bryophyta. First of all, bryophyta combining for two words like bryo it means mass, phyta means plant. Study of bryophyta is known as bryology. Study of Indian bryophyta father of bryophyta is known as हार्डविक. जो हार्डविक थे क्या थे, ये फादर ऑफ ब्रायोफाइटा थे. इट मीन फादर ऑफ इंडियन bryophyta is known as S.R. Kashyap. is शिवराम कश्यप. एस.आर. कश्यप के नाम से जानते हैं. एस.आर. कश्यप ये फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइटा है. इसके साथ टर्म ब्राउन गिवन टर्म ब्रायोफाइटा ब्राउन जो थे ये ब्रायोफाइटा टर्म दिए थे. इसके साथ नेक्स्ट देखते हैं. बेसिकली जनरल कैरेक्टर्स. प्लांट बॉडी कैसा होता है स्टूडेंट? प्लांट बॉडी एक्वेटिक. प्लांट बॉडी एक्वेटिक होता है. एक्वेटिक नेचर का. एक्वेटिक नेचर का होता है. इसके साथ साथ ऑटोट्रॉफिक होता है. ऑटोट्रॉफिक के साथ साथ ये थायराइड होता है. थायराइड लाइक थायरस लाइक स्ट्रक्चर. इसके साथ साथ ये प्रोस्टेट होता है. एंड इरेक्ट होता है. इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आप देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है यहाँ पर बेसिकली इसका जो प्लांट बॉडी होता है, इसे पूरे प्लांट बॉडी का इट इज amphibian of
it is known as amphibian of plant kingdom. Plant kingdom, because fertilization essential for occur in water. इसके साथ साथ स्टूडेंट देखते हैं सॉरी बेटा, इसके साथ साथ देखते हैं it is intermediate between alga and pteridophytes. ये स्टूडेंट जो होता है हमने बताया कि क्या होता है कि ये ऐसे ऐसे इट इज आल्सो नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ये पूरे प्लांट किंगडम का अगर देखा जाता है तो ये क्या होता है, एम्फीबियन उसमें रखा जाता है, एम्फीबियन के अंतर्गत रखते हैं। बिकॉज एम्फीबियन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, ये वाटर में भी रहता है और टेरेस्ट्रियल भी रहता है। टेरेस्ट्रियल यानी इसमें भी रहते हैं, थल पर भी रहते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाता है ये जो इसका जो मेन फंक्शनिंग होता है, ये भी लाइक दिस एम्फीबियन कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉलोज करता है एम्फीबियन लाइफ, बिकॉज इट इज लाइक कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक्वेटिक नेचर का एल्गा एंड टेरिडोफाइट्स आर कैसे टेरेस्ट्रियल होते हैं लाइक दिस। ये जो होता है थायराइड होता है, और ये जो होता है मोस्टली जो ये पाया जाता है ये कहां पर रहता है, मोस्टली occur in moist sandy प्लेस। सैंडी ये मॉइस्ट होता है और सैंडी प्लेस होता है, लाइक that is sciophytic nature। ये स्कियोफिटिक नेचर के तरह का होता है। इसके साथ ही साथ क्या होता है, ये जो होता है बेसिकली ब्रायोफाइटा और स्पेशल कैरेक्टर होता है बेटा आर्किगोनियट टाइप
आर्किगोनिएट। आर्किगोनिएट टाइप का मतलब क्या होता है कि अभी हम इसको आगे डिटेल पढ़ेंगे कि इसमें जो होता है जो आर्चिगोनियम डेवलप होता है, आर्चिगोनियम ये क्या होता है, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर को प्रोड्यूस करने का कार्य करता है, यानी फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में ये इन्वॉल्व होता है। जबकि मेल गैमेटोफाइट्स के रूप में अगर देखा जाता है जो एंथीडियम होता है, और ये फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर एसेंशियल होता है। तो यहाँ पर जो होता है उसी से इसका रिलेटेड टर्म है आर्किगोनिएट टाइप का होता है। ये आर्किगोनिएट टाइप होता है, इसके साथ एम्ब्रियो फार्मिंग होता है, ब्रायोफाइटा और एम्ब्रियो फार्मिंग, एम्ब्रियो ये क्या करता है, एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन करता है, इसके साथ ही साथ अगर देखा जाता है यह बेसिकली ये होता है सैप्रोफिटिक नेचर। सैप्रोफिटिक नेचर का होता है विच डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट का होता है, इसके साथ प्लांट बॉडी दिखाता है, प्लांट बॉडी इन प्लांट बॉडी में क्या होता है बेटा, इसमें जो होता है जो रूट स्टेम एंड लीव्स नहीं पाए जाते, ये एब्सेंट होते हैं, सीड भी नहीं फॉर्म होता है। प्लांट बॉडी रूट shoot and leaves root shoot and leaves are absent. Rhizoid axis, main axis and leaves are present. ये नॉन वैस्कुलर प्लांट होता है बेटा, वैस्कुलर बंडल और एब्सेंट। वैस्कुलर बंडल भी इसमें एब्सेंट होता है और सीडलेस प्लांट होता है। Seeds are not forming. Seeds are not developed. In Bryophyta. एक मेन चीज में बेटा हमने बताया था कि बेसिकली क्या होता है कि देखिए जो मेनली हमने बता दिया कि ये जो प्लांट बॉडी होता है थैलाइड होता है।
थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक होने के साथ साथ बहुत सारे इसके भी आगे हम बताएंगे, इसका एपिफाइटिक भी होता है, जीरोफाइटिक भी होता है, सैप्रोफिटिक भी होता है, और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक नेचर का होता है। यानी यह जो देखा जाता है कि ये फोटोसिंथेटिक जो होता है, फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। इसके साथ ही साथ इसमें जो मेन जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये नॉन वैस्कुलर प्लांट होता है, यानी नॉन वैस्कुलर से वैस्कुलर बंडल इसमें नहीं पाए जाते हैं। वैस्कुलर बंडल के साथ ही साथ क्या होता है, इसमें जो सीडलेस प्लांट होता है, सीड का फॉर्मिंग नहीं होता है, बट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर अगर देखा जाता है बेसिकली जो प्लांट बॉडी में यहाँ पर देखा जाता है कि आगे इसके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन की कंडीशन देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है, वेजिटेटिव होता है, सेक्सुअल होता है, असेक्सुअल एब्सेंट होते हैं। सेक्सुअल में देखा, इसमें सेक्सुअल में देखा जाता है तो ये आर्चिगोनियम टाइप का होता है, आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन करता है जो फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में होता है। इसके साथ साथ क्या होता है, एंथ्रीडियम होता है जो मेल गैमेटोफाइट्स के रूप में होता है। इट मींस कि आर्चिगोनिया और एंथ्रीडियम होते हैं, दोनों के लिए फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इसेंशियल होता है। वाटर इसेंशियल के साथ ही साथ क्या होता है, इसमें जाइगोट बनता है, जाइगोट फॉर्मिंग होता है। इसके साथ साथ क्या होता है, जाइगोट के होने पर इसका जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट में इसमें डिप्लॉयड नेचर का होता है। वैसे तो प्लांट बॉडी हैप्लॉयड का होता है, लेकिन जब इस तरीके से होता है तो डिप्लॉयड नेचर का हो जाता है। और इसमें जो बेसिकली देखा जाता है, जो प्लांट बॉडी कैसा होता है, हमने बताया कि हैप्लॉयड टाइप का होता है। अब इसके डेवलपमेंट में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 फेज में डिवाइड होता है। पहला एक गैमेटोफाइट फेज होता है, दूसरा स्पोरोफिटिक फेज होता है। स्पोरोफिटिक फेज किस पर डिपेंड होता है, वो गैमेटोफिटिक फेज पर डिपेंड होता है। तो इसके साथ साथ हम नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, प्लांट बॉडी शोज हेटेरोट्रॉपिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट नेचर का होता है, आगे हम और उसमें बताते हैं। अब इसका देख लीजिए, जो प्लांट नेचर का होता है, अल्टरनेशन जनरेशन आर प्रेजेंट in their life cycle। आगे हम देख लेते हैं इसका हैबिटेट देख लेते हैं। अब थोड़ा सा हैबिटेट्स के लिए अगर देखते हैं क्या होता है, हमने बताया हैबिटेट्स में ये मोस्टली मॉइस्ट शेडी प्लेस पर पाए जाते हैं। ऑन द रिवर बैंक, ऑन द माउंटेन, ऑन द ट्री एक्सेट्रा। बहुत सारी जगहों पर ये माउंटेन पर भी, रिवर बैंक के साइड में भी और इसके माउंटेन पर भी ये पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा जो होता है, अगर देखा जाता है बेसिकली
एक्वेटिक, इसमें हमने क्या बताया था, ये मोस्टली एक्वेटिक नेचर का होता है। एक्वेटिक ब्रायोफाइट कौन कौन से होते हैं, इसमें थ्री ब्रायोफाइट होते हैं, रिक्सिया, रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सिया फ्लूटेंस, रिक्सियोकार्पस, एंड रियला। इसे 3R के नाम से जानते हैं, इसको 3R के नाम से इसको ज्यादा फेमस होता है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो पहले क्या होता है इसको, रिक्सिया, रिक्सियोकार्पस एंड रियला। इसके साथ एपिफाइटिक होता है, एपिफाइटिक ब्रायोफाइट्स, एपिफाइटिक बेटा इंपॉर्टेंट है, एपिफाइटिक ब्रायोफाइट्स में क्या होते हैं, इसमें जो होता है फ्रूलेनिया, इसके साथ डेंड्रोसिरॉस, इसमें फ्रूलेनिया, डेंड्रोसिरॉस एंड फ्रूलेनिया इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी एपिफाइटिक इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी है। इसके साथ साथ जो होता है, थर्ड हम देखते हैं, एपिफाइटिक के साथ साथ सैप्रोफिटिक होता है, सैप्रोफिटिक नेचर का, सैप्रोफिटिक नेचर में कौन कौन से होते हैं, सैप्रोफिटिक में देखा जाता है कि बेसिकली बॉक्सबॉर्मिया एफाइला, बॉक्सबॉर्मिया एफाइला, बॉक्सबॉर्मिया एफाइला जो होता है ये सैप्रोफिटिक नेचर का होता है। इसके साथ साथ अगर देखते हैं क्रिप्टोथैलस मिराबिलस एक होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है बेटा, कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस भी जो होता है ये कैसा होता है, ये सैप्रोफिटिक नेचर का होता है, सैप्रोफिटिक नेचर का। इसके साथ जीरोफिटिक नेचर का होता है, जीरोफिटिक नेचर में जीरोफिटिक नेचर का देख लेते हैं। जीरोफिटिक कौन कौन सा होता है, टारुला होता है, टारुला एंड पॉलीट्राइकम, टारुला एंड पॉलीट्राइकम जो होता है ये जीरोफिटिक नेचर का होता है, यानी ऐसा जो होता है ये जहां पर वाटर की एफिशिएंसी होती है, इस तरीके से होते हैं। इसके साथ साथ एक देखते हैं बेटा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स, कई बार का ये पूछा है, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स is known as zoopsis,
स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट क्या होता है, इसको ज़ूऑप्सिस कहते हैं, ज़ूऑप्सिस। लार्जेस्ट ब्रायोफाइट होता है, लार्जेस्ट ब्रायोफाइट, ये भी पूछा है, डाउसोनिया, डाउसोनिया। डाउसोनिया के साथ ही साथ एक टॉलेस्ट ब्रायोफाइट इन द वर्ल्ड, टॉलेस्ट ब्रायोफाइट इन द वर्ल्ड, इसी से रिलेटेड है, उसको भी लिख लेते हैं नीचे ही। टॉलेस्ट टॉलेस्ट ब्रायोफाइट होता है डाउसोनिया। डाउसोनिया इसके साथ साथ क्या होता है, सुप्रेवा, डाउसोनिया सुप्रेवा। ये जो होता है सबसे टॉलेस्ट होता है, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, इसे कह सकते हैं टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, डाउसोनिया सुप्रेवा। ये जो होता है ये टॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स होता है, टॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स। इसके बाद एक और होता है, इसमें देख लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट है बेटा, नेरिटा, एक फॉसिल ब्रायोफाइट्स। नेरिटा जो होता है, नेरिटा फॉसिल ब्रायोफाइट्स। नेरिटा अगर इसको देखते हैं, नेरिटा एक कैसा होता है, फॉसिल ब्रायोफाइट, फॉसिल ब्रायोफाइट्स, फॉसिल ब्रायोफाइट्स होते हैं, समझ आया। तो ये क्या होता है बेटा, ये हमने बताया कि बहुत सारे किस्में क्या होते हैं। पहला जो बताया था एक्वेटिक होते हैं, रिक्सिया, रिक्सियोकार्पस, रियला। दूसरा हमने बताया सैप्रोफिटिक नेचर का होता है, बॉक्स बॉम्बिया, फाइला, क्रिप्टोथेरस, मिराबिलिस। तीसरा हमने बताया जीरोफिटिक होते हैं, टोरला एंड पॉलीट्राइकोम। इसके साथ स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा का नाम बताया ज़ूऑप्सिस होते हैं। लार्जेस्ट ब्रायोफाइट डाउसोनिया होते हैं। टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड क्या होता है, डाउसोनिया सुप्रेबा। ये जो होते हैं टॉलेस्ट होते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेस्टर्न हिमालयाज पर जो होते हैं, वेस्टर्न हिमालयाज को गोल्डन की, उसमें अधिकतर जो गोल्डन स्पीसीज वाले जो होते हैं वो पाए जाते हैं। वेस्टर्न हिमालयाज probably considered as gold mine, gold mine of liverworts, liverworts। ये जो होता है गोल्ड माइन ऑफ लिवरवर्ट्स, गोल्ड माइन फॉर लिवरवर्ट्स के लिए इसे जानते वेस्टर्न हिमालय पर। यहाँ पर अधिकांशतः जो स्पीसीज होते हैं इसे, इसमें इसकी चांसेस होते हैं बहुत सारे गोल्ड माइंस का, है गोल्ड के चांसेस होते हैं। इस तरीके से इसका जो होता है ये देखा जाता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब इसमें देखते हैं दूसरा प्लांट बॉडी देख लेते हैं। प्लांट बॉडी कैसा होता है, प्लांट बॉडी
प्लांट बॉडी हमें होता है थायराइड होते हैं, थायराइड। ये होता है बेटा इसका प्लांट बॉडी होता है, इसे रिक्सिया कहते हैं, रिक्सिया। इसमें रिक्सिया होता है इसे, ये राइजोइड होता है। इसी में जो होता है इसका राइजोइड का पार्ट होता है, इसे राइजोइड। इस तरीके से बहुत सारे पाए जाते हैं, ये राइजोइड होता है। तो ये होता है बेटा इसे रिक्सिया, ये रिक्सिया होता है। ये प्रोस्टेट, प्रोस्टेट टाइप एग्जाम्पल होता है रिक्सिया। थायराइड होता है, ग्रुप ऑफ द प्लांट बॉडी। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं इसका, दूसरा इसमें रिक्सिया के साथ साथ होता है मार्केंसिया। मार्केंसिया देखते हैं, आर्चिगोनियोफोर है, इसे आर्चिगोनियोफोर कहते हैं। आर्चिगोनियोफोर ये होगा। जेमा कप होता है, ये हो गया। प्लांट बॉडी, ये हो गया इसका राइजोइड, राइजोइड का पार्ट होता है। इसी तरीके से क्या होता है इसका एक मेल पार्ट भी पाया जाता है, इसे एंथ्रेडियोफोर कहते हैं। इसी में इसी तरीके से होता है इसका ये होता है एंथ्रेडियोफोर। इट इज आल्सो नोन एज एंथ्रेडियोफोर। एंथ्रेडियोफोर प्लांट बॉडी, मिडरिब
राइजोइड, ये हो गया इसका फीमेल प्लांट होता है, ये फीमेल प्लांट होता है, और ये होता है इसका मेल प्लांट होता है, मेल प्लांट होता है। इसे एग्जांपल होता है इसके मार्केंसिया, 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 ये हो गया मार्केंसिया का प्लांट हो गया। इसके साथ हमें क्या होता है, प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी कैसा होता है, थाइलाइड होता है, प्लांट बॉडी हेप्लॉइड नेचर का पहले ही बता दिए थे, अगेन बता रहे हैं, हेप्लॉइड नेचर का होता है, हेप्लॉइड होता है, हेप्लॉइड बॉडी, बाइलोब होता है, थैलाइड होता है, थैलाइड होता है। इसके साथ साथ ये जो होता है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट लाइक रिक्सिया, एरेक्ट लाइक स्पैग्नम, या इसको फ्यूनेरिया, स्पैग्नम जो होता है, स्पैग्नम और फ्यूनेरिया में कैसे होता है, ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों होते हैं इरेक्ट नेचर का होता है, इरेक्ट नेचर का। इसके साथ ही साथ ये, इसके साथ साथ क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी जो होता है स्पोरोफिटिक जो होता है गैमेटोफाइट पर, गैमेटोफाइट जो होता है एकदम फ्री होता है, जो प्लांट बॉडी से मॉइस्चराइज कंडीशन में इंटेक्ट फूड एंड वाटर, वैस्कुलर बंडल आल्सो एब्सेंट, स्पोरोफाइट आर आल्सो किस पर होता है, स्पोरोफाइट डिपेंडिंग ऑन द गैमेटोफाइट, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट स्पोरोफाइट्स, स्पोरोफाइटिक differentiate into फूड, सीटा एंड कैप्सूल। इसमें जो पाया जाता है ये डिफरेंशिएट करता है आगे फूड, सीटा और कैप्सूल में। एक और बना देते हैं इसका फिगर, उसमें हम बताते हैं। डिफरेंशिएट इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल। बट प्लांट बॉडी differentiate axis या प्लांट एक्सिस, मेन एक्सिस कह सकते हैं, एक्सिस, इसके साथ लीफ, एक्सिस होता है, लीफ होता है और राइजोइड। इसमें एक्सिस, लीफ और राइजोइड होते हैं। अब देखिए कैसा होता है, बेसिकली जो प्लांट बॉडी का जो डेवलपमेंट होते हैं ये इस तरीके से होता है।
ये हो गया बेटा ये हो गया इसका rhizoid. It is also known as rhizoid. It is also known as axis. It is leaf-like structure. Leaf. This is known as foot. Foot, and that part is known as seta. ये जो पार्ट होता है इतना क्या कहलाता है? सीटा. एंड दिस इज नोन एज कैप्सूल. तो ये जो होता है प्लांट बॉडी किसमें होता है? राइजोइड, एक्सिस और लीफ में. एक्सिस राइजोइड लाइक फंक्शनिंग इन द रूट, एक्सिस लाइक फंक्शनिंग इन द शूट, एंड लीफ फॉल्स लीफ लाइक photosynthesis, help in photosynthesis, but it is also known as food, and this portion is known as seta, and this is capsule. The plant body differentiate into the rhizoid, axis, leaf, and sporophytic. Food, seta, capsule also known as sporophytic nature. That is sporophytic, sporophyte, and this part is gametophyte. कंपल कर सकते गैमेटोफाइट. ये इनिशियल कंडीशन में होता है. इनिशियल कंडीशन में मतलब ये क्या होता है? गैमेट जब फॉर्मेशन होता है तो गैमेटोफिटिक होता है. तो ये जो होता है स्पोरोफाइट डिपेंड करता है किस पर? ये गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है. ये इनिशियल कंडीशन में होता है. सीड जेनरेट होता है यानी इसका फॉर्मेशन होता है, इसके बाद होते हैं. अब इसके साथ देखते हैं स्पोरोफिटिक नेचर. Sporophyte is diploid nature. Sporophyte is diploid nature. प्लांट बॉडी कैसा होता है? डिप्लॉइड. बट स्पोरोफाइट कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है. प्लांट बॉडी हैप्लॉइड बट स्पोरोफाइट डिप्लॉइड. स्पोरोफाइट कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है. इसके साथ साथ क्या होता है? स्पोरोफिटिक फेज को हम क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट. स्पोरोफिटिक फेज ऑफ ब्रायोफाइट इज नोन एज स्पोरोफिटिक फेज ऑफ ब्रायोफाइट is known as sporogonium. Sporogonium. यह जो होता है हमने बताया कि यह जो स्पोरोफिटिक नेचर होता है वो कैसा होता है? स्पोरोगोनियम होता है. और यही जो स्पोरोगोनियम हमें क्या होता है कि ये बेसिकली फूड, सीटा, कैप्सूल में डिफरेंशिएट होता है. अब इसमें देखते हैं जो सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट्स होता है. सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट्स, simplest bryophyte is Rexia, complex bryophyte is Anthoceras. ये होता है बेटा इसका
आज का हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी किए हैं। अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट होगा हम लोग क्लासिफिकेशन और इसका रिप्रोडक्शन और सब जो होता है हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसको बेटा ध्यान से पढ़िएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको लर्न कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और ध्यान से इसको देखिएगा, याद करिएगा। तो आज के लिए थैंक यू बेटा, पढ़िए।